हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं उन सब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। ये डाटा को एक्सेप्ट करता है कैसे, इनपुट फॉर्म में, जिसे हम किसी इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर में डालते हैं और उस डाटा को हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेसर करता है, यानी कि हम सीपीयू के थ्रू यूज़ करते हैं और उसका रिज़ल्ट हम करते हैं आउटपुट फॉर्म में। रिज़ल्ट निकलता है आउटपुट फॉर्म में और डाटा को हम सेव कर सकते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। अब हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर की एक हम फुल फॉर्म भी मानते हैं, जैसे कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये एक तरीके से फुल फॉर्म हो गई कंप्यूटर की। और एडवांटेजेस देखिए कंप्यूटर के, एक तो इसकी हाई स्पीड होती है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम प्रोसेस करते हैं तो बड़ी क्विकली उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और जो क्वालिटी होती है, सेकंड पॉइंट है क्वालिटी का, जो डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है। थर्ड पॉइंट है वर्सेटैलिटी का, ये एक साथ कई सारी जॉब्स हम इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ कई सारी जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं हम। रिलायबल, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आउटपुट आती है उस वो रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। अच्छा, एक और बात, कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर में क्या आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। वो एरर्स कैसे होते हैं, जब हमारा सिस्टम क्रैश आता है तो वहाँ पे ये नहीं लिखा आता कभी भी कि मिस्टेक की है कंप्यूटर ने, वहाँ पे ये लिखा आता है कि आपके कंप्यूटर में ये एरर आ गई है। और इसकी क्या एडवांटेज है, स्टोरेज कैपेसिटी, हम कोई भी अपना डाटा इसमें, बड़ा से बड़ा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ है, और कोई भी हमारा अदर डाटा है जो हम हमारे लिए यूज़फुल है, हम इसमें सेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाए हैं। पहला है इनपुट का, दूसरा प्रोसेस का, थर्ड है आउटपुट का, फोर्थ है स्टोरेज का। तो इनपुट में हम क्या इनपुट दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं 9 और 5, और एक सिंबल हम क्या दे रहे हैं, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। तो प्रोसेसिंग होगी जब, तो प्रोसेसिंग देखिए, पहले इनपुट हमने किससे दी, कीबोर्ड से, फिर इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कौन करेगा, यहाँ पे प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसर क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, जैसे 9 - 5, तो ये इसको प्रोसेस कर देगा और जो इसका आंसर आएगा वो एक आउटपुट डिवाइस पे भेज देगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यहाँ पे हमारा कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर होता है। तो उस पर क्या आउटपुट आ गई, 9 - 5 की 4। और ये जो हमारा आउटपुट आया है इसको हम स्टोर कहाँ कर सकते हैं, हम इसको सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल वर्किंग मॉडल दिखाया है कि कंप्यूटर बेसिकली कैसे वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा कि इनपुट क्या होता है। कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन या कमांड जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं किसी भी चीज़ से, वो होती है हमारी इनपुट। तो ये इनपुट डालने के लिए हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, यानी वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। एक हार्डवेयर कंपोनेंट जिससे हम डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट पेन, और यहाँ देखिए मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलिए चाहे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलिए, ये हम दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ठीक है। ये सब कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, जो जिसमें क्या होता है, सिंपली कीज़ होती हैं। ये कीज़ कैसे कैसी हो सकती हैं, ये कीज़ हो सकती है जैसे न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखिए न्यूमेरिक कीपैड है इस कीबोर्ड में। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है, A to Z और 0 to 9, ठीक है। और सबसे ऊपर होती है कीबोर्ड में फंक्शन कीज़, F1 to F12। और इसमें होती है कुछ कंट्रोल कीज़ भी, जैसे ये एरो कीज़ होगी हमारी, होम की, एंड की, इंसर्ट की, ऑल्ट की, डिलीट की, कंट्रोल की, एस्केप की। और कुछ स्पेशल कीज़ जैसे कि एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब और प्रिंट स्क्रीन,
ठीक है, ये कुछ कीज़ होती हैं जो कि हर कीबोर्ड में होती हैं। इसके अलावा कुछ कीबोर्ड्स में मल्टीमीडिया कीज़ भी होती हैं और कुछ कीबोर्ड स्पेशली गेम्स के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इनमें से देखिए आजकल कीबोर्ड वायर्ड भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं नाउअडेज में। ठीक है, और आजकल ये क्वालिटी कीबोर्ड ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है आज तक। और इसके अलावा लेकिन अज़ैरिटी और डिवोरैक ये कीबोर्ड्स भी आते हैं इस पैटर्न में भी, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा पॉपुलर है। और आजकल जो ये चले हुए हैं कीबोर्ड, ये 101 टू 105 कीज़ के मोस्टली आते हैं। कुछ लोग 108 कीज़ के भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ओल्डेस्ट टाइम में जब ये मल्टीमीडिया कीज़ वाले कीबोर्ड नहीं आते थे, गेमिंग कीबोर्ड नहीं आते थे, तो 84 कीज़ के भी कीबोर्ड आया करते। ठीक है, आजकल के कीबोर्ड तो यूएसबी पोर्ट पे चलते हैं। पहले वाले जो कीबोर्ड है वो PS2 पोर्ट्स पे भी चलते थे। ठीक है, उसके बाद अब ये यूएसबी पोर्ट पे भी चलने लगे हैं कीबोर्ड्स। और जो ये अब देखिए आजकल क्या है, कुछ कीबोर्ड्स आते हैं वायरलेस कीबोर्ड्स की अभी बात की थी मैंने, वो कैसे चलते हैं। सिंपली क्या होता है उसमें, उसके अंदर बैटरी पावर्ड होते हैं वो। ठीक है, और वायर्ड वाले क्या होते हैं, वायर्ड वाले तो सीधा यूएसबी पोर्ट में लगाओ और उसको कनेक्ट करो और हो गया, वो चलने लगेंगे वायर वाले। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, ये ज़्यादातर कॉम्पैक्ट कीबोर्ड लैपटॉप और मोबाइल में देखे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल से होते हैं ये। फिर है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड तो नहीं है, पर फ़ोन में ही ऐसे फीचर्स हैं कि आप कीबोर्ड का काम फ़ोन से ही ले सकेंगे। और टैबलेट्स में तो ये स्मार्टफोन्स आजकल जो आते हैं, टैबलेट्स जो आते हैं, और कोई सी भी ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये हमारा आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है वर्चुअल कीबोर्ड का प्रोसीजर। जब भी देखिए हम बैंक का कुछ भी हमने अपना अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है वर्चुअल कीबोर्ड की। अगर आप यूज़ करेंगे अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट, तो उसमें भी आप इसको ये चीज़ देख सकते हैं कि वर्चुअल कीबोर्ड वहाँ यूज़ हो रहा है। स्मार्टफोन पे भी देख सकेंगे और टैबलेट्स में भी और अदर थिंग्स में भी आप देख सकेंगे। फिर है ब्रेली कीबोर्ड। ये ज़्यादातर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल या ब्लाइंड पीपल कह सकते हैं आप, ये भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और कीज़ मैंने आपको बताई ही हैं। तो इन कीज़ के जो फंक्शन है उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और हम इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। तो इस आजकल जो माउस आते हैं जनरली उनमें 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, और इन बिटवीन उनके क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, ये एक माउस का एक सिंपल सा एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको। ठीक है, ये क्या करता है, कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। स्क्रीन पे भी कर्सर जो है हमारा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है एक तो ये। और माउस से हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइटम से यहाँ मेरा मतलब आप समझिए जैसे कोई फोल्डर सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक करेंगे तो अलग मेन्यू आता है और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो अलग आता है। हम उससे ओपन भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और कुछ और वर्क भी कर सकते हैं। और पेंट में तो हम माउस से पूरा पेंट ही बना सकते हैं। बहुत ये माउस बहुत ही एक यूज़फुल इनपुट डिवाइस है। तो कुछ इनपुट डिवाइस तो है ही है ये। कुछ टाइप्स और टाइप्स होते हैं, देखिए देखिए कुछ टाइप्स क्या होते हैं माउस के। पहले आते थे मैकेनिकल माउस। देखिए इनमें क्या होता था, एक रबड़ बॉल होती थी इसके बॉटम पे, तो वो निकल भी जाया करती और उससे वो पहले ज़्यादा यूज़ होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आने लगे ऑप्टिकल माउस, इनमें लेज़र लाइट्स यूज़ होती थी। इन्होंने इन रबड़ बॉल माउस मैकेनिकल माउस से इसको रिप्लेस कर दिया। अब तो देखिए वायर, और ये तो वायर्ड माउस हो गया, वायरलेस माउस भी आने लगे। इसमें एक छोटा सा क्या होता है, बैटरी, ये भी बैटरी से ही चलते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी। अच्छा, रेडियो वेव इंफ्रारेड, हम एक छोटा सा चिप लगा देते हैं यूएसबी पोर्ट में और फिर हम अपना वायरलेस माउस ऐसे यूज़ करते हैं, वो उसे सेंस कर लेता है। और आजकल एयर माउस भी बहुत ही यूज़ करने लगे हैं लोग, जो मोशन सेंसिंग से चलते हैं। टच पैड, टच पैड क्या होता है, ये एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, जो लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स में ये हमें इनबिल्ट ही मिलता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है कि ये हमारे फिंगर से भी हम इसे चला सकते हैं और इसे माउस की तरह इसके ऑपरेशंस इसको माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, लेफ़्ट क्लिकिंग। एक तरीके से ये अल्टरनेटिव है माउस का भी। हम माउस, हमारे पास हैंड माउस नहीं है, हैंड हेल्ड, तो हम इसको भी माउस की जगह यूज़ करते हैं लैपटॉप्स और नोटबुक्स में।
ठीक है। तो ये भी टच, लेकिन टच जेस्चर से चलता है, यानी छूने के इशारे से चलता है। तो हम इसमें क्या क्या फंक्शंस और कर सकते हैं, स्वाइप, पिंच, स्ट्रेचिंग, हम ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये कह लीजिए कि टच पैड हर लैपटॉप और नोटबुक में आता ही आता है। तो ये भी एक तरीके से इनपुट ही देता है, और ये कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है स्क्रीन पे, ठीक है। और इससे भी हम इनपुट दे सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं, मेन्यू भी खोल सकते हैं। तो टच पैड इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ माउस, और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए नया नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये कर्सर की पोजीशन को मॉनिटर पे कंट्रोल कर सकता है ये भी। तो इसमें एक ख़ास बात क्या है कि ये एक तो गेम्स खेलने के लिए, कंप्यूटर पे पहले जब हम गेम्स खेलते थे तो इस जॉयस्टिक को बहुत यूज़ किया जाता था, क्योंकि इसका एक वर्टिकल लीवर है जो या कह लो कि आप सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ठीक है। ये लीवर इसका इसीलिए यूज़ होता है, और हम इसकी हेल्प से अच्छे से कोई भी गेम्स इस पे खेल सकते हैं कंप्यूटर। अब देखिए ग्राफिक्स टैबलेट और डिजिटाइजर। तो मतलब डिजिटाइजर को ग्राफिक्स मतलब टैबलेट भी कहते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का इनपुट डिवाइस होता है जिसके साथ एक स्पेशल पेन आता है जिसको हम कहते हैं स्टाइलस। वो क्या करता है, इससे हम डिजिटाइजर पे लिख सकते हैं। डिजिटाइजर पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो सीधा सीधा सरफेस पे आ जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर पे भी हम सीधा सीधा उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये भी इस हिसाब से क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस होता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, सिमिलर टू पेन की तरह, पेन की शेप में ही होता है। लेकिन इससे हम क्या करते हैं, कोई भी मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर पे कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लेकिन ना इसमें एक क्या इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ सीआरटी स्क्रीन की ही लाइट डिटेक्ट करता था। उस टाइम इसको यूज़ करते थे जब कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर ज़्यादा आते थे, तो वो वाले मॉनिटर के साथ ये ज़्यादा कंपेटिबल है। तो इसमें क्या होता था, एक स्मॉल सी ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका पेन का, इसमें फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से हम कुछ भी जो मेन्यू सिलेक्टर ड्रॉ पिक्चर करते थे उसकी प्रोसेसिंग हो जाती थी और मॉनिटर पे वो देख सकते थे हम। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल कैमरा के बारे में। डिजिटल कैमरा को डीजी कैम भी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इससे हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स को कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं डिजिटली कंप्यूटर में। तो डिजिटली कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। और हम कोई भी इससे वीडियो भी बनाएंगे अगर डिजिटल कैमरा से, वो भी हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। और वो इनपुट जब हम अपने मॉनिटर पे देखते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद हम एक आउटपुट डिवाइस पे भी देख सकते हैं जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। अब देखिए टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन में आप टच कर सकते हैं अपनी फिंगर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पर दिख रही होती है। आपकी फिंगर्स यहाँ पे, यानी आपकी उंगलियाँ यहाँ पे एक पॉइंटिंग डिवाइस का काम करती है। और जो हम इनपुट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देते हैं टच स्क्रीन पे, वो हम, आप देखो टैबलेट में हम अपनी फिंगर से ही काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन में भी हम टच स्क्रीन को टच करके काम कर रहे हैं। और मोस्ट कॉमनली हम एटीएम मशीन जब यूज़ करते हैं तो हम अपनी फिंगर्स को ही एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज़ करके उस पर भी हम टच स्क्रीन को टच करके ही इनपुट कमांड देते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे प्रोसेसिंग हो उसकी। मोशन इनपुट क्या होता है, ये हम कोई भी स्क्रीन होती है ऑन स्क्रीन, उसके एलिमेंट को एयर जेस्चर से यूज़ करके मोशन इनपुट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। कैसे, एयर जेस्चर्स में होता क्या है, इसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट, हाथ हिलाना जैसे, और आप ऐसे हवा में हाथ हिलाएंगे तो उस इशारे को समझते हुए मोशन इनपुट काम करता है। तो इसलिए इसको हम गेस्चर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, यानी इशारे समझने वाला। तो ये इस टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। तो ये इनपुट डिवाइस में हम इनपुट कैसे होती है, मतलब हम मोशन ही इनपुट होती है इसमें। इस डिवाइस में एक क्या होता है, कैमरा होता है एक डिवाइस में, और वो आपके इशारे को समझते हुए उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब कंप्यूटर में उसकी इनपुट चली गई। और
इस ये 3 चीज़ों में यूज़ होता है मोस्टली, एक मोबाइल में, एक कंप्यूटर में और एक गेमिंग डिवाइसेस में। तो एयर जेस्चर से आप गेम्स भी खेल सकते हैं इसमें, ये इसका मेन यूज़ है कि एयर जेस्चर से आप गेम खेल सकते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसे इमेज स्कैनर और ऑप्टिकल स्कैनर भी हम बोलते हैं। तो ये कहीं कभी कभी तो एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह भी यूज़ किया। अभी हमने स्कैन किया, और आजकल 3-in-1 प्रिंटर्स आते हैं जैसे, तो उसी में स्कैनर भी आता है। हमने स्कैन किया और साथ के साथ उसका एक प्रिंट ले लिया, वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी की तरह यूज़ किया हमने। तो स्कैनर में हम क्या लेते हैं वैसे, स्कैनर में हम जो उसका मिरर होता है उसमें हम क्या रखते हैं, उस फ्लैट सरफेस पे हम क्या रख देते हैं, कोई भी पेपर, चाहे वो ड्राइंग हो, कोई फ़ोटोग्राफ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उस इमेज को क्या करता है स्कैनर, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट बना के उसको सेव कर लेता है। ठीक है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट हैंड रिटन हो, चाहे प्रिंटेड हो, या कोई भी फ़ोटोग्राफ, हम सब एक डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं स्कैनर की हेल्प से, डायरेक्ट स्कैन करके। ठीक है, स्कैनिंग हम ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, डॉक में, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक यूज़फुल डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। तो इसमें कई टाइप के स्कैनर्स आते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फ़ोटो स्कैनर। ठीक है, तो इसमें जो फ्लैट बेड स्कैनर है वो एक तरीके से फोटोकॉपी मशीन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत कॉमनली यूज़ होता है ये। और इससे हम फाइल भी कोई बना सकते हैं कंप्यूटर में। हमने स्कैन कर लिए, जैसे मान लीजिए अपने डीएमसी 10th की, 12th की और अपर ग्रेजुएशन की कोई डीएमसीज हमने स्कैन की, तो हमने एक उसका फ़ाइल बना कर रख दी। वो एक क्या बन गई, कंप्यूटर में आने के बाद डिजिटल फॉर्म में एक फ़ाइल क्रिएट होगी हमारी, चाहे हम पीडीएफ में उसको बना कर रख लें। तो स्कैनर एक बहुत ही यूज़फुल और कॉमनली यूज डिवाइस है आजकल। ठीक है, हैंड एंड स्कैनर है, वो क्या है, पोर्टेबल है, छोटा सा होता है बिल्कुल ही, आप बाय हैंड ही यूज़ करते हैं उससे। शॉपिंग मॉल में, रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में बहुत बार ये स्कैनर यूज़ होता है। माइक्रोफोन एक वॉइस इनपुट डिवाइस है। हम वॉइस से कुछ भी, हम माइक में कुछ भी बोलते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ से हो जाता है, कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है, और हम माइक्रोफोन को माइक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमनली लोग इसे माइक ही बोलते हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनपुट में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक सॉरी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और इनपुट क्या देता है, ऑडियो फॉर्म में देता है। ठीक है, और कंप्यूटर में सेव हो जाता है डिजिटली। तो ज़्यादातर हम ये माइक्रोफोन कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, या वीडियो कॉलिंग करनी हो, या फिर हमने साउंड रिकॉर्डिंग करनी हो। ठीक है, और मान लीजिए हम कोई मीटिंग ले रहे हैं ऑनलाइन, जैसे गूगल मीट और ये, तो हम उससे जो भी साउंड हम बोलेंगे तो वो वॉइस इनपुट की फॉर्म में चली जाएगी कंप्यूटर के अंदर, और फिर वहाँ सेव होगी, और जब हम, ठीक है, सुन उसे हम बाद में रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो रीड और आइडेंटिफाई करता है जो करेक्टर्स मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे लिखे होते हैं ये मैग्नेटिक इंक वाले करेक्टर, मोस्टली जो हमारी चेक बुक्स होती हैं। ठीक है, ये जो बैंक इशू करता है चेक्स, वो चेक बुक्स पे हमारे क्या होता है, मैग्नेटिक इंक होती है। तो बैंक क्या करता है, बैंक बहुत सारे जो उनके पास चेक्स होते हैं उसको मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर में डाल के देखता है कि वो पर्टिकुलर ओरिजिनल है कि नहीं चेक, और मशीन रीडेबल वही होता है मैग्नेटिक इंक से। तो उससे बैंक भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये चेक कैसा है, ठीक है या नहीं है। और ये सब वो क्या किससे करते हैं, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर से। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम हैंड रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड टेक्स्ट को आसानी से स्कैन कर सकते हैं और इसको डिजिटली कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ये मोस्टली ऑफिसेज और लाइब्रेरीज में यूज़ होता है।
और कि ताकि हम किसी डॉक्यूमेंट की, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या बुक्स को हम आराम से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल बन जाती है इससे। और ये क्या करता है, स्कैन करता है करेक्टर बाय करेक्टर फटाफट से एक्यूरेटली। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हैंड रिटन हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं ओरिजिनल, वो इतने बैड हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं कि उनको रीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ओसीआर के लिए। तो इस वजह से वो मिस्टेक भी कर देता है उसमें। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर हम इतना सारा डाटा मैनुअली टाइप करेंगे तो उससे बहुत चीप पड़ता है कि हम उसको स्कैन करके फटाफट से डिजिटल फॉर्म में बने। उससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा मनी भी बचता है। बार कोड रीडर के बारे में, यानी कि बीसीआर के बारे में। बार कोड रीडर क्या क्या करता है, देखिए पहले तो बार कोड्स जानिए क्या होता है। ये जो ब्लैक थिन और थिक लाइंस हैं, यानी मोटी पतली लाइंस है, इनको हम क्या कहते हैं, बार कोड्स। ठीक है। तो इस पे इन बार कोड्स में होता क्या एक्चुअली, इसमें ये होता है कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, किसी भी आइटम का क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का। ये सब प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन बार कोड के से हम पता कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, इन बार कोड्स को रीड करने के लिए क्या होता है, बार कोड रीडर। ठीक है। इन बार कोड को रीड करने के लिए इसको बार कोड स्कैनर भी कहते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे गुड्स की लेबलिंग होती है और बुक्स होती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बार कोड्स दे रखी है, तो वहाँ पे बार कोड स्कैनर से रीड करके उस प्रोडक्ट की डिटेल और उसका प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग ये सब देखी जाती है। तो ये क्या करता है, स्कैन करता है बार कोड इमेज को और कन्वर्ट करता है इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू में, जो हम सिस्टम में डाल देते हैं। और फिर इस से कनेक्ट करके, और फिर ये सारा डाटा हम कंप्यूटर पे अपने देख सकते हैं कि इस बार कोड की क्या रीडिंग आई है। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर है, जिससे ये मार्क को, जो हमने पेंसिल और पेंसिल लगाए होते हैं OMR शीट पे, उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। और ये OMR शीट है, इनमें 4 मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमने एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। उस ऑप्शन के जो हमने टिक करते हैं, उस सर्कल को पूरा हम इंक से भर देते हैं, या पेन की या पेंसिल्स की। तो उस शीट को हम क्या करते हैं, फिर जब पूरा भर देते हैं हम, तो जो चेकर्स होते हैं वो ऑप्टिकल मार्क रीडर में डालते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शीट चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उस कैन उसमें डाल देते हैं इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर में, और फिर आराम से उसकी आंसर शीट से मैच करके उसके आंसर निकल जाते हैं, और वो हमें डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं कि कैसे यूज़ होता है। मोस्टली ये कहाँ यूज़ होता है, एग्ज़ामिनेशंस में, जैसे कि कोई हम बैंक का एग्ज़ाम देते हैं या गेट का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का, एसएससी का एग्ज़ाम जहाँ भी यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, उन आंसर शीट्स को OMR से ही हम रीड करते हैं। तो ये इसका एक मेन यूज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।